पीएसएल से रिलेटेड आज एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चेयरमैन है वो बैठे थे और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जो चीज़ें और जो खबरें निकल कर सामने आई वो शॉकिंग भी थी, सरप्राइजिंग भी थी। लेकिन देखना यह है कि क्या ये जो मौजूदा माहौल है जिसमें आपके सामने एक वार जारी है और जिस तरीके से आप देखें पाकिस्तान में स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो डिसीजन लिए गए, क्या आया वो ठीक डिसीजन लिए गए या इससे कोई बेहतर डिसीजन लिया जा सकता था? सबसे पहले देख लेते हैं कि आया डिसीजन मेकिंग क्या हुई। देखिए, सबसे मेजर डिसीजन तो मैं समझता हूँ कि ये लिया गया कि पीएसएल के जितने भी मैचेस हैं, उनमें एक तो क्राउड नहीं आएगा, यानी कि क्राउडलेस जो है वो मैचेस होंगे। ग्राउंड में मैच तो खेले जाएंगे, जैसे कि कोरोना के टाइम पे भी आपने देखा एक आधी सीरीज ऐसी हुई थी कि जहां पर क्राउड नहीं होता था, सिर्फ प्लेयर खेलते थे और लोग बैठकर अपने घरों पर जो है वो टेलीविजन पर मैच देखते थे। तो ये उस तरह की सूरत हाल होगी कि ग्राउंड में जो है वो जस्ट कुछ ऑफिशियल्स वगैरह चंद लोग होंगे, अदरवाइज जो है वो क्राउड को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका सेटबैक क्या होगा ये बाद में देखते हैं। दूसरा डिसीजन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले जैसे कहा जा रहा था कि लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, पेशावर में मैच होगा, पिंडी में होगा, लेकिन अब ये डिसीजन लिया गया है कि सिर्फ दो ही वेन्यूज जो हैं जिन पर मैचेस खेले जाएंगे, एक कराची और दूसरा लाहौर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया और उसके रिप्लाई में उन्होंने आंसर किया वो ये कि जो प्लेयर्स पीएसएल छोड़कर आईपीएल में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसके ऊपर हम जो है वो लीगल जो है एक्शन लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिसीजन मेकिंग की गई है, मौजूदा हालात को देखते हुए आप इसी तरीके की डिसीजन मेकिंग कर सकते थे। क्योंकि देखें, जब आपने एक तरफ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इस वजह से बंद किए हैं कि भाई क्योंकि हमारे पास जो ऑयल है वो इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है और हमें जो है वो शॉर्टेज है, और अगर हमने उसको जो है वो मैनेज कर यूज़ ना किया तो प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज का सामना हो और उसकी प्राइस भी जो है वो स्काई हाई हो जाए। ऐसी सूरत हाल में फिर ज़ाहिर है पीएसएल में जो ग्राउंड्स में जो लोगों को 20 से 25,000 लोगों को हर मैच के लिए अलाउ करना बड़ा मुश्किल था। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये डिसीजन लिया, लेकिन डेफिनेटली इसका सेटबैक ये होगा कि जो प्लेयर खेलते हैं ग्राउंड में, उनका एनर्जी लेवल डेफिनेटली वो नहीं रहता जब वो क्राउड के सामने खेल रहे होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उनको जो असल एप्रिसिएशन आ रही होती है वो क्राउड की तरफ से ही आ रही होती है। और जितना ज़्यादा क्राउड होता है, आप देखें उनके सामने खेलने का एक माइंडसेट भी अलग होता है, उस प्रेशर को हैंडल करने का जो एक टेक्निक होती है वो भी अलग होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम तो रहने वाला है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ बोरियत या बोर्डम आपको नज़र आने वाला है। नो डाउट, जाहिर है कि आपके पास अब जो चॉइस ही नहीं थी तो जाहिर है आपने ये डिसीजन लिया। और वो जो वेन्यूज़ आपने शिफ्ट किए हैं, मैं समझता हूँ वो भी शायद इसीलिए है कि आपको जो ट्रैवलिंग ना करनी पड़े ज़्यादा। और दूसरा कहीं ना कहीं देखें, एक और फैक्टर भी है जो कि हमें पता है कि वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो इस टाइम एक टेंशन चल रही है। वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये डिसीजन मेकिंग ली जा रही है। अब मसला ये है कि क्या पाकिस्तान के यानी कि जो पीएसएल है और इसके जो प्लेयर्स अभी निकल निकल कर जा रहे हैं, जिस तरीके से मुजरबानी चले गए हैं, कॉबिन बॉस चले गए हैं, इसके तरीके से जॉनसन चार्ल्स चले गए हैं, और भी कई लड़के हैं जो कि पहले पीएसएल में साइन हुए, जैक फ्रेजर मैगर्क हैं, वो भी चले गए हैं। अब वो जो है वो आईपीएल खेल रहे हैं, पीएसएल नहीं खेल रहे। तो पाकिस्तान उन्हें लीगल नोटिस तो डेफिनेटली इशू करेगा, लेकिन डेफिनेटली वो उसका कोई ना कोई आंसर देकर जो है उससे क्लियर हो जाएंगे। और आप अगर ये देखें कि इसका जो मतलब जो आंसर दिया मोहसिन नकवी ने कि जी जो आई बॉल व्यूवरशिप है ना, यानी कि जो लोग बैठकर टेलीविज़न पर या मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर या उस पर क्या कहते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते हैं जो मैचेस, तो वो उनका मानना यह है कि क्योंकि असल गेम उसकी होती है तो वो तो लोग बैठकर देखते रहेंगे। मैं समझता हूँ वो भी इस दफ़ा बड़ा टफ होने वाला है। उसकी बड़ी वजह यह है कि देखें, पहले जब भी पीएसएल मोस्टली होता है तो वो आईपीएल के साथ उसका जो है वो उस तरीके से जो है वो नेक टू नेक नहीं आता। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि पीएसएल जब शुरू हो रहा है उसके एक दिन के बाद आईपीएल शुरू हो रहा है, तो ऐसे में व्यूवरशिप लेना भी बड़ा काम होगा। देखिए, उसके लिए आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अब आप आए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने ये सारी चीज़ें तो मेंशन की, लेकिन अगर आप देखें तो मुझे उस तरीके से कोई वो पब्लिसिटी नज़र नहीं आती पीएसएल की, उस तरीके की ब्रांडिंग होती हुई दिखाई नहीं देती। शुरू में बिल्कुल जब ऑक्शन हुआ है उसके लिए बड़ी पब्लिसिटी भी की गई, इसी तरीके से जब टीम्स की ऑक्शन हुई उसके ऊपर भी बड़ा जोर लगाया गया। लेकिन अब जब मैं समझता हूँ 1 वीक से भी कम का टाइम बाकी रह गया है पीएसएल के स्टार्ट होने में,
तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो चैनल पर डिस्कस होनी चाहिए, वो टीम्स डिस्कस होनी चाहिए, प्लेइंग 11 डिस्कस होनी चाहिए, मतलब उसके बारे में फुल फ्लैज डिस्कशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो सिटीज़ हैं खासतौर पर कराची और लाहौर, यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो है वो बिलबोर्ड्स लगने चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहे, लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट रहे कि चले अगर वो वहाँ जाकर नहीं भी देख पाते तो टेलीविज़न पर कम से कम अपने मोबाइल फ़ोन्स पर जो है वो लाजमी जो है वो पीएसएल के साथ कनेक्टेड रहे। क्योंकि अगर आप देखें दूसरी तरफ आईपीएल नो डाउट के वन ऑफ द बिगेस्ट लीग है वो क्रिकेट की दुनिया की, लेकिन उनके जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी तो मेरा ख्याल है फॉलो की जा सकती है। और वो स्ट्रेटजी ये है कि वो टूर्नामेंट की शुरू होने से कई दिन पहले उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, उनके शहरों में जो है उस तरीके से चीज़ें की जाती हैं ताकि लोगों के अंदर एक वो मोटिवेशन, एक क्यूरियोसिटी जो है वो पैदा की जाती है ताकि वो आएँ। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ अरसे से पीएसएल से रिलेटेड जो है वो लैग कर रही है। अब देखना यह है कि जाहिर है इस पीएसएल से पहले जिस तरीके से गुफ्तगू की गई, 2 नई टीम शामिल की गई और बड़ी महंगी भी की। अब एक तो बड़ा सेटबैक ये आ गया कि क्राउड नहीं होगा, लेकिन क्राउड ना होने के बाद जो असल चीज़ है वो है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। अगर आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट प्रोड्यूस कर देते हैं, पिचेस अच्छी बनाते हैं जिस पे दोनों बैट और बॉल का एक कंपटीशन देखने को मिलता है और एक अच्छा मतलब मैच नज़र आता है होते हुए, तो डेफिनेटली व्यूवरशिप आप गेन कर लेंगे। होता क्या है कि जब आप वन साइडेड मैच होते हैं या साफ ही पता चल रहा होता है कि यार फील्डिंग भी इंतहाई पुअर चल रही है, बॉलर को भी जो है प्रॉपर बॉल नहीं कर पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपकी व्यूवरशिप चली जाती है। तो अब यह है कि आपकी असल चीज़ जो होने वाली है मैं समझता हूँ वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है। क्योंकि देखिए टेलीविज़न पर किसी ने देखना है तो उसने कोई टिकट लेकर तो बैठना नहीं है, डेफिनेटली उन्हें जाना है, यानी कि उसने अपने घर बैठ कर देखना है, मोबाइल फ़ोन पर देखना है, तो कुछ क्वालिटी होगी तो वो देखेगा। अदरवाइज स्टेडियम में लोग जाते हैं, नो डाउट वहाँ पर भी होनी चाहिए, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के लिए सारा कुछ करने के लिए वहाँ जाते हैं, वो और चीज़ है। तो अब देखना ये है कि पीएसएल को ये बेहतर करने के लिए जिस तरीके का डिसीजन आया है कि ऐसा भी हो सकता था कि ये पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन उस चीज़ से अवॉइड किया गया है। तो अब जो डिसीजन ले लिया गया है, अब इसको कामयाब बनाने के लिए देखना है कि जो पीसीबी चेयरमैन है या जो सारा सिस्टम है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। और नो डाउट के ज़ाहिर है अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगले 10-15 दिन जो है वो चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। अब इसके बारे में आप कोई भी जो है श्योर शॉट नहीं है कि कब तक ये सिलसिला जंग का जो है वो कैरी ऑन करेगा। तो जब तक ये कैरी ऑन करेगा ज़ाहिर है इट मीन्स कि ये इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। तो देखते हैं व्यूवर्स कि अब जो यानी कि स्केड्यूल है उसके बारे में कहा गया कि वो जल्द आ जाएगा, हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है 26 से तो पहला मैच स्टार्ट होना है। तो देखते हैं वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से जो है वो डिवाइड होता है कि कौन सी टीम लाहौर खेलेंगी, कौन सी कराची में खेलेंगी, और साथ ही साथ देखना है कि कितनी अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट खेलते हैं और क्या ये जो अब प्लेयर रह गए हैं क्या इनमें से मजीद तो जो है वो आईपीएल को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये आने वाले दिन बताएंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।